हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृतिका चौधरी है। मैं अभी फ़िलहाल एमसीडी के एक स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। उससे पहले मैं 2018 में मैंने केवीएस ज्वाइन किया था। पहले मैं केवी में एक प्राइमरी टीचर थी। मैंने 2018 में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैंने 2018 में केवीएस ज्वाइन किया था। तब मुझे इंटरव्यू में 56 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 60। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में केवीएस के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिले और आप भी इंटरव्यू में अच्छा स्कोर ले सकें। सो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जब पहले एक लिस्ट आती है, उसके बाद इंटरव्यू की लिस्ट आती है। इंटरव्यू में हमेशा इंटरव्यू में 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया रिटर्न में, उसके बाद 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार 70 और 30 का वेटेज है इंटरव्यू का। ठीक है, और उसमें भी 2 पार्ट में इंटरव्यू को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक डेमो टीचिंग होगा आपका, और एक आपसे क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो पूछे जाएंगे। उस टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब भी ऐसा ही था, बस डिवाइड नहीं था कि डेमो टीचिंग के अलग से मार्क्स और क्वेश्चंस के अलग से मार्क्स। लेकिन इस बार डिवाइड है, तो आपको दोनों की, एक अपनी डेमो टीचिंग की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि आप अच्छे से उनका आंसर दे सकें। तो मेरा इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू जयपुर में था फ्रेंड्स। मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो जब मेरा इंटरव्यू था, मैं एक दिन पहले जयपुर मैं अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी। उसके बाद मेरे इंटरव्यू पे टाइमिंग था 8 o'clock मॉर्निंग का। 8 o'clock टाइमिंग था। तो हम लोग 7:30, क्योंकि हम लोगों ने होटल जो है पास में ही लिया था, तो मैं 7:30 अपने इंटरव्यू सेंटर पर पहुंच गई थी। फ्रेंड्स, जो भी केवीएस का इंटरव्यू होता है वो केवीएस के स्कूल में ही होता है। ठीक है, वो अलग से कोई भी इंटरव्यू के सेंटर्स कुछ मतलब डिसाइड नहीं करते। वो अपना जो इंटरव्यू है वो हमेशा स्कूल में ही लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होता है ना, जिस रूम में, वो एक रियल क्लासरूम होता है। वो आपको इंटरव्यूवर्स पैनल जो बैठा होता है, वो आपको रियल में देखना चाहते हैं कि आप एक रियल में टीचिंग कैसी करा सकते हैं। तो वो रियल क्लासरूम ही होगा जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं मॉर्निंग में 7:30 वहाँ पहुँच गई। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो आपको इस बार भी क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से सेट करके जाने हैं, क्योंकि वो आपसे 3 सेट्स तो उन्होंने आपसे मंगाएंगे वो लोग, कि आपको अपना उसमें पूरा बायोडाटा आपका होगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके जितने भी प्रिंट्स वगैरह लगे होंगे, वो आपसे एक सेट वो अपने पास रख लेंगे। एक सेट पैनल जो होगा वो ले लेगा, और एक सेट आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट 3 सेट आप प्रिपेयर करके ही लेके जाना। फिर मेरा मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकंड नंबर पे था। मेरे से पहले एक लड़की और थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके जब डॉक्यूमेंट्स सब ठीक होंगे तो आपको आगे भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं गई वहाँ पे, मेरे बोर्ड में जो मेरा पैनल था, वहाँ पे 10 पैनल्स बैठे हुए थे। तो मेरा पैनल जो था सेकंड पैनल था। जब मैंने एंटर किया तो सबसे पहले मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया। अब वो 5 लोग थे, जिसमें से 4 मेल टीचर्स थे और एक फ़ीमेल टीचर थी। तो अब आप स्पेशली एक एक को तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो आप सिंपल वहाँ पे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू इतना बोल के, एक छोटी सी स्माइल के साथ, इसलिए आपके बिहेवियर में ऐसा रूडनेस फील हो या फिर अब बहुत ज़्यादा शाई फील हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, क्योंकि बेशक से आप अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, मैं भी बहुत नर्वस थी, बट सामने ऐसा शो नहीं कर सकते ना हम लोग। तो वहाँ जाके एक छोटी सी स्माइल के साथ आपको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बोलना है। फिर वो आपको सिंपली, आपको वो लोग भी समझते हैं कि आप नए नए अभी आए हो, तो आपको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो आपको आराम से बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन, तो आपको आराम से बैठ जाना है। एक इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि उनके सामने जो आपके सामने टेबल होगी, आपके सामने पैनल बैठा है, तो उस टेबल पे आपको अपने हाथ रख के नहीं बैठना है, बिकॉज़ वो टेबल उनका है। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे मैनर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि वो टेबल उनका है, तो आपको ना अपना ऐसे कब्ज़ा नहीं कर लेना है। कई लोग होते हैं ऐसे टेबल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो थोड़ा बैड इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अपने हाथों को आप अपने ऊपर ऐसे तमीज़ से आराम से रखिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो वो मीन्स मैं अब कहूँगी कि 99% एस्पिरेंट्स से वो यही पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
उनके पास आपका बायोडाटा होता है, सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट स्टिल वो आपका बायोडाटा तो सब लोग नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो आपसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। तो आपको ना अपना एक इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन तैयार करके ले जाना है, जिसमें आपको अपने क्वालिफ़िकेशन, अपनी हॉबीज़, अपने बारे में एक ब्रीफ, एक नोट होता है ना कि हाँ, वो आपको बताना है। और एक और चीज़, हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, माई नेम इज़ दिस एंड दैट, आई एम, तो अच्छे से एक मतलब इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा सा इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, केवीएस जो है ना वो ऑल ओवर इंडिया में है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपको नहीं आती तो चलेगा, लेकिन थोड़ी तो आनी चाहिए। तो अपना इंट्रोडक्शन तो आप मस्ट है कि इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके जाओ। वो आपसे मेरे से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उनके सामने। उसके बाद उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आप 2 साल तक आप मतलब आपकी डाइट कंप्लीट हुए, ईटी मैंने दिल्ली से किया है, कंप्लीट हुए, आपको 2 साल हो गए, अब आप क्या कर रही हो, इस बीच आप क्या कर रही हो, अभी आप क्या कर रही हो। ये क्वेश्चन भी वो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट से पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो जैसे कि मैं उस वक्त अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी, बट वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने वो सामने अपने डॉक्यूमेंट्स शो नहीं किए थे ग्रेजुएशन के। तो मैंने उनको बताया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे सब्जेक्ट्स पूछे, उसके बाद मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी, मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने बताया कि इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस। तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस जैसे कि उन्होंने सुना, तो वहाँ से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने कुछ कुछ पूछा मुझसे। 12 मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, किसके हाथ में वो पावर है, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने उठाए। एक और चीज़ फ्रेंड्स, वो वहाँ पे क्या होता है ना, वो लोग एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो लोग ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद आपको ऐसे रेस्ट करने का टाइम दे दिया 1-2 मिनट, नहीं, एक के बाद एक क्वेश्चन आते जाएंगे और आपको आंसर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको सारे आंसर्स ना आते हों, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुझे भी सब आंसर्स नहीं आते थे। तो सिंपली आप क्या कीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बट मैं इसका जवाब जानने के लिए पूरी कोशिश करूँगी और मैं सर्च करूँगी कि क्या आंसर था इसका, ठीक है, या करूँगा। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने बोल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सब कुछ तो नॉलेज नहीं होगी ना, है ना। एक और चीज़, वो क्या जो हमारा इंटरव्यूअर्स हैं, जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से जयपुर आई, आप लोग, आपको मे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू भोपाल हो या कलकत्ता हो, तो वो क्या पूछ सकते हैं कि आप आए कैसे। जैसे कि मैं ट्रेन से गई थी, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, इसलिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। और हो सकता है इस बार आपका इंटरव्यू आपसे भी पूछे जाएँ। तो वो पूछते हैं कि कितने स्टेट्स बीच में पड़े। अच्छा, अगर आपका इंटरव्यू जयपुर में है तो जयपुर की कुछ 5 स्पेशल क्वालिटीज़ बता दो। तो आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, उस स्टेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आप लेकर जाना, या फिर आप कैसे जा रहे हो वो आपसे आपकी जर्नी पूछ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि कितने स्टेट्स बीच में आए, आप जहाँ आए हो उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ उन्होंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाए। उस टाइम मिनिस्टर्स कौन कौन से थे, जैसे उन्होंने मुझसे एमएचआरडी मिनिस्टर पूछ लिया, एजुकेशन मिनिस्टर पूछ लिया। तो आपकी करंट में भी रहना ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, तो आपको रहेगा कि हाँ कौन क्या चल रहा है करंट में। ये सब चलता गया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, ओके अब आप पढ़ा के दिखाइए। उन्होंने मैं वहाँ खड़ी हो गई, उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ा के दिखाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम टॉपिक, मैम ने बोला था मुझे, वहाँ पे जो मैम थी, तो एक सर ने बोला कि हेल्पर्स पढ़ाइए। हेल्पर्स क्लास 3 के ईवीएस में है, एनसीईआरटी में। तो मैंने स्टार्ट किया हेल्पर्स पढ़ाना। अब एक चीज़, वो ना टीचिंग, जो आपकी डेमो टीचिंग है उस पर बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो ध्यान से देखते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। क्योंकि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, या फिर बड़े बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जब आप स्टोरी के साथ उन्हें पढ़ाते हो। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं आया, तो मैंने एक स्टोरी बना दी खुद से कि एक बच्चा है, वो मॉर्निंग में उठा है, ठीक है, और उसके घर में एक मेड काम कर रही है, हाउसकीपर। तो उसकी मम्मा उसको स्कूल छोड़ने जा रही है। तो उसने देखा कि उसके घर में मेड काम कर रही है, हाउसकीपर है। तो उसकी मम्मा ने पूछा कि ये क्या कर रही हैं, तो ये हमारी हेल्प कर रही हैं घर के कामों में।
वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा, उसने अपनी बिल्डिंग अपनी सोसाइटी के गार्डन में देखा कि गार्डनर जो है वो पौधों को पानी दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो भी हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे गार्डन को ही तो वो सुंदर बना रहा है, पानी दे रहा है। फिर वो आगे बढ़ा, वो अपनी स्कूल बस में बैठा, अच्छा बस का ड्राइवर क्या कर रहा है, वो भी हमारी हेल्प कर रहा है, हमें घर से स्कूल छोड़ के आ रहा है। उसके बाद उसने अपनी बस की विंडो से देखा कि एक बच्चा एक टॉय ले रहा है, तो अच्छा शॉपकीपर वो एक शॉप से टॉय ले रहा है, तो वो भी हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये जब मैंने बोला, फर्स्ट मैंने बोला, एक स्टोरी बताई, उसके बाद बच्चा स्कूल पहुंच गया, स्कूल में टीचर है, टीचर हमारी हमें पढ़ा रही है, वो भी हमारी हेल्प कर रही है ना हमें अच्छा इंसान बनाने में। तो उसके बाद मैंने बोर्ड पे लिखा, आज उस दिन की डेट लिखी, टॉपिक लिखा, सब टॉपिक लिखा। उसके बाद मैंने हेल्पर्स लिखे, वहाँ पे गार्डनर, हाउसकीपर, टीचर, ये सब लिखना स्टार्ट किया। और मैंने ऐसे, अच्छा बच्चों ये सब क्या है, ये सब हमारे हेल्पर्स हैं। मैं आपको भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट उस वक्त मैंने थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाया था, तो आप कोशिश करिए कि आप पढ़ा सकें तो इंग्लिश में पढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो थोड़ा सा इम्प्रेस है, उन्होंने हल्का सा स्माइल करके मुझे ओके सिट डाउन बोल दिया। फिर मैं दोबारा से बैठ गई। उसके बाद और एक चीज़, वो ना हर सब्जेक्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं। वो मैथ्स में कुछ पूछ लेंगे, इंग्लिश में कुछ पूछ लेंगे, हिंदी में कुछ पूछ लेंगे। उसके बाद मैं बैठ गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई वाई वुड यू जॉइन KVS, मीन्स आप KVS ही क्यों आपको ज्वाइन करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा कि आप KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि जितना इफेक्टिव आपका आंसर रहेगा, आपके चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे सिलेक्शन लेने के। इस बार का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी जॉब में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बार वेटेज भी ज़्यादा है और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा से ही। तो मैंने जो उनको आंसर किया कि KVS एक बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल के बच्चे हैं, बहुत हर डाइवर्सिटी को फॉलो करता है, ठीक है। एंड देन मैंने बोला कि KVS में मैं अपने नेशन को सर्व कर सकती हूँ, बिकॉज़ आर्मी बैकग्राउंड और एयरफोर्स और इन सब बैकग्राउंड से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो वो हमारे कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो मैं KVS में टीचर बन के अपनी कंट्री को ही सर्व करना चाहती हूँ, उनके बच्चों को पढ़ाऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई थिंक ये आंसर भी उनको मेरा अच्छा लगा, तो उन्होंने स्माइल किया, ओके गुड, उन्होंने मुझे बोला। देन उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा, मेरा इंटरव्यू फ्रेंड्स कुछ 20 to 25 मिनट्स अराउंड चला था, 25 to 30 मिनट्स चला था। लास्ट में जब ओके थैंक यू, वहाँ पे एक मैम थी जो, उन्होंने मुझसे एक वर्ड उन्होंने मुझे इंग्लिश का बोला था, तो उसका मीनिंग पूछा था मुझसे, एंड उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था, बी ऑनेस्ट। तो मैंने उनको बोल दिया, आई एम सॉरी मैम, आई डोंट नो, बट आई विल डेफिनेटली सर्च ऑन इट कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद लास्ट में एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ओके, जाते जाते आप 2 मुहावरे सुना के जाओ हिंदी के, क्योंकि हिंदी का कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो मैंने हिंदी के 2 मुहावरे सुनाए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहीं भी हम पोस्ट करेंगे तो आप वहाँ चले जाओगे। देन आई सेड ऑफ कोर्स डेफिनेटली सर। देन ये सब चलता रहा पूरा इंटरव्यू मेरा। उसके बाद उन्होंने बोला ओके थैंक यू, मैंने वहाँ खड़ी हुई, मैंने उन्हें ग्रीट किया, थैंक यू बोला, मैं वहाँ से बाहर आ गई। उसके बाद स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटरव्यू लंबा चल रहा है ना, अगर आपके पैनल वाले आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपसे बात करने में आधा घंटा अगर आपका इंटरव्यू चला है, 15-20 मिनट भी, तो शायद हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक अभी से थोड़ा फोकस कीजिए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे, थोड़ा इंग्लिश बोलना उनके सामने। पूरा इंग्लिश मत बोलना है, ऐसा कुछ ज़रूरी है कि आप पूरा इंग्लिश ही बोलना है, आपसे बोली नहीं जा रही है, आपको कंफर्ट नहीं हो, फिर भी आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। बाइलिंगुअल हो सकता है, बट इंग्लिश इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है। देन आपका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसे चमकीले भड़कीले कुछ ऐसा पहन के नहीं जाना है। मैं आपको बता दूं, मैं एक सिंपल सूट पहन के गई थी। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि गर्ल्स के लिए साड़ी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। एक सिंपल कॉटन की साड़ी या सिंपल कोई भी साड़ी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। बट अगर जैसे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी साड़ी में, तो मैं सूट पहन के चली गई थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सिंपल सोबर से कपड़े, कुछ तड़क भड़क नहीं, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क ऐसा सूट नहीं, सिंपल सूट आप पहन के जाइए, वहाँ पे अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। और बॉयज़ के लिए वहाँ पे जो मैंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द जो बॉयज़ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सिंपल फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे।
कुछ लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। मैं आगे आने वाली वीडियोस में अपने कुछ फ्रेंड्स के जिनका केवीएस में सिलेक्शन हुआ है उनके एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी डेफिनेटली, और बताऊँगी कि उनसे क्या क्या पूछा गया, ताकि क्योंकि ना फ्रेंड्स क्वेश्चन सेम सेम ही होते हैं, वो कुछ नया नहीं लेके आते हर बार, वो बहुत सेम सेम से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन आपका अच्छा, और दूसरा एक आपने केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये तो आई थिंक वो सबसे ही पूछते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी अपने फ्रेंड्स के, मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या क्या पूछा गया, क्या क्या क्वेश्चंस उनसे किए गए। सो थैंक यू सो मच।